पूरा वो यूट्यूब पे जो जो लिखा है ना वो So good morning to all of you. So in this lecture, we will discuss about the introduction to limit, continuity, and differentiation. So there are 4 points that we want to discuss about the definition of the limit. First of all, mute your mics, okay? Mute your mics. If you have any doubt, then you can unmute. So first of all, we will discuss about the limit. Okay, what is the meaning of limit? What is the limit of function? Limit laws. You can say roll number 15. Mute your mic. Meet Kanani. First of all, mute your mic. Okay, good. So there are only 31 students. Wait for another 2 minutes. First of all, let's see some what are the topics in this chapter, like limit, left hand limit, right hand limit. You can say continuity. ये पूरा का पूरा आप लोगों ने already पढ़ लिया है. So which is very easy for you. You can say this chapter is revision for you. आप इसको revision के form में भी ले सकते हो. लिमिट कब होगा? आज थोड़ा लिमिट के बारे में मैं आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ. अब तक तो ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है कि लिमिट क्या है वगैरह, लिमिट किस तरह से फंक्शन का सॉल्व होगा. यहाँ पर थोड़ा कुछ और डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में लिमिट का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है. मैथमेटिकली आप सबको पता है कि व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. यहाँ पर थोड़ा देखेंगे कि उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है. अगर लिमिट पता है, देन यू ऑल आर फेमिलियर विद कंटिन्यूटी. You can say if continuity, then discontinuity also. If derivative, which means differentiation, then you can say successive differentiation also. So यहाँ पर लिमिट जो है वो हर एक जगह यूज होगा. लिमिट जो है वो सभी मैथमेटिक्स का आप ये बोल सकते हो रूट. आप जितने भी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वगैरह देखते हो, आपको लिमिट का यूज करना ही पड़ेगा. अब कहाँ कहाँ यूज होता है, उससे पहले मैं थोड़ा आपको एक मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर. लेट्स सी. देखो लिमिट का मीनिंग क्या है वगैरह मैं थोड़ा बहुत आज डिस्कस कर देता हूँ कि एक्चुअल में लिमिट क्या है.
हम ठीक है, हमने मैथमेटिकली बहुत पढ़ा है कि ये लिमिट x टेंस टू 2 मतलब कि टेंस टू 2 नॉट इज इक्वल टू वगैरह कॉन्सेप्ट पता है। अभी हम थोड़ा एडवांस सीखने का कोशिश करेंगे, यहाँ पे थोड़ा अगर नॉलेज बढ़े, उसका इंटरप्रिटेशन अगर आपको पता चले तो बहुत बेहतर। सो एक्चुअल में यहाँ पर क्या दिया है कि 17th सेंचुरी थी, वहाँ पर न्यूटन एंड लिबनिट्ज बहुत ही फेमस साइंटिस्ट यू कैन से, मैथमेटिशियन भी बोल सकते हो। न्यूटन तो साइंटिस्ट भी है, मैथमेटिशियन भी है, क्योंकि आप सबने जो इंटीग्रेशन पढ़ा है, इंटीग्रेशन जो है वो न्यूटन ने ही पूरा बनाया है। एक्चुअली में अगर मैं एक लाइन में बोला तो इंटीग्रेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन फाउंडेड बाय न्यूटन। Leibniz and Newton provided scientists with their first real understanding of what meant by an instantaneous rate of change. So यहाँ पर rate of change पे आपको फोकस करना। अभी आपको पता होना चाहिए कि भाई वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। पहले आपके पास क्या आएगा, वेलोसिटी। अगर आपने वेलोसिटी का दूसरी बार डेरिवेटिव किया तो आ जाएगा एक्सेलरेशन। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने लिमिट किस तरह से यूज की है, अगर हम उसकी बात करें। सो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने लिमिट, एक तो अब ये सपोज कर लीजिए कर्व है आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वहां पर एक टेंजेंट एट पॉइंट, टेंजेंट तो पॉइंट पे ही होता है। सो यहाँ पर लिमिट के हम यहाँ पर दो जियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कि टेंजेंट लाइन प्रॉब्लम में यूज होता है, दूसरा एरिया के प्रॉब्लम में। सो यहाँ पर एक आपको कर्व दिया है, कर्व पे एक पॉइंट P x नॉट y नॉट दिया है, यहाँ पर आपको एक टेंजेंट दिया है एट P। सो ये भी एक प्रॉब्लम है लिमिट का। दूसरा प्रॉब्लम है एरिया से रिलेटेड, जो ऑलरेडी आप लोगों ने सॉल्व किया है 12th साइंस में, इंटीग्रेशन। जब भी कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा, आपको कोई एरिया कहाँ फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, ये रहा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड दिस वन इज एरिया। काफी लोग को पता है विच इज नोन एज एरिया अंडर द कर्व। सो लिमिट जो है वो पहले बहुत यूज हो चुका है, हर एक जगह आपको लिमिट के प्रॉब्लम मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि x टेंस टू a का मीनिंग क्या है। सो हम यहाँ पर वही डिस्कस करेंगे कि x टेंस टू a का मीनिंग क्या है। सो पहले डेफिनेशन से पहले मैं आपको यहाँ पर उसका एक्चुअल में मीनिंग बता देता हूँ कि एक्चुअल में लिमिट का मीनिंग है क्या। चलो, तो दिस वन इज लिमिट। अभी हमने शुरू नहीं किया है, सिर्फ हम बेसिक समझ रहे हैं कि लिमिट एक्चुअल में है क्या। So now that we have seen how limits arise in various way, let us focus on the concept of the limit. The most basic use of limits is to describe how a function behaves as the independent variable approaches a given value. देखो काफी लोग जो है, मैं पहले बता दूं, मैथमेटिक्स के अंदर आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा। आप सिंपल ये आपने देख लिया फंक्शन लिमिट लगा दी, उस तरह से नहीं होगा। अभी आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि फर्स्ट ईयर जो है वो टफ क्यों रहता है, क्योंकि काफी सारे लोग जो है वो हिंदी मीडियम से, काफी लोग जो है गुजरात बोर्ड से है, सम ऑफ स्टूडेंट मे बी फ्रॉम इंग्लिश मीडियम ऑल्सो, CBSE ICSE वगैरह। तो मेरा कहने का मीनिंग ये है यहाँ पर कि अभी आपको क्या है कि ये फोकस करना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। सो यहाँ पर आपको दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ पर हमें लिमिट दी गई है x टेंस टू 2, यानी कि x जो है वो 2 को अप्रोच करेगा। अभी हमने सिंपल फॉर्म लिया है जहां पर आपका अनडिफाइंड नहीं हो रहा, वरना आपको पता है 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, देयर आर सो मेनी फॉर्म्स। लेकिन यहाँ पर हम ये x टेंस टू 2 वाला क्यों डिस्कस कर रहे, उसके पीछे भी रीजन। सपोज करो हमें इस वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इस फंक्शन की वैल्यू हमें x टेंस टू 2 से नजदीक वैल्यू चाहिए। सो यहाँ पर न्यूमेरिकली काउंट किया है। पहले क्या आएगा, मैं यहाँ पर एक पेंसिल टूल का यूज करके आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में टेंस टू वाला कॉन्सेप्ट किस तरह से वर्क करता है।
आप सबके पास पेन और पेपर होना चाहिए। आपको अगर कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो उसको आपको लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि ये मैं सब आपको प्रोवाइड भी करूँ। मैं आपको पीपीटी वगैरह प्रोवाइड कर दूँगा, लेकिन कुछ-कुछ बेसिक सी चीज़ें जो है वो आपको अपने वर्ड्स में लिखनी पड़ेगी। अब ज़ाहिर-सी बात है कि लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल इरेज़ इट। ये जो है फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 उसकी वैल्यू मुझे चाहिए x टेंड्स टू 2। अब एक्चुअल में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट है क्या? यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें 2 पे वैल्यू काउंट करनी है। हमें यहाँ पर 2 पे वैल्यू काउंट करनी है इस कर्व पे। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर आपको टेंस टू का मीनिंग है नजदीक होना, ठीक है। लेफ्ट, अगर आप राइट हैंड साइड से उससे नजदीक हो रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड से भी हो सकता है। अगर आप बेसिकली देखो तो ये सर्कल फॉर्म करेगा। ये आप देखो तो इस तरह से, अगर आप रेडियस आपने यहाँ से ले ली, ये सपोज कि 2 ले ली, आपने 1 सेंटीमीटर भी यहाँ पर रेडियस ली, तो अल्टीमेटली ये क्या फॉर्म करेगा, ये यहाँ पर फॉर्म करेगा सर्कल। तभी हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, ये देखो, इसलिए हम बार बार क्या लिखते हैं, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ठीक है, अभी आपको मीनिंग समझ आना चाहिए कि एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, यानी कि जीरो लेस देन, जीरो से बड़ा होना चाहिए लेकिन डेल्टा से कम होना चाहिए। वापस हम चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये फॉर्म करेगा एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा वाला सर्कल। जैसे जैसे आप यहाँ पर उससे लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर जाओगे, उसके बाद यहाँ पर जाओगे राइट हैंड साइड, तो उसी तरह से आपको फंक्शन की वैल्यू कोई एक डिजिट से नजदीक मिलेगी। आप जैसे गए लेफ्ट हैंड साइड पे 1.999, 1.995, 1.99, तो ये यहाँ पर क्या मिला, 2.997001, 2.985025। ये सारी की सारी वैल्यू अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं ये 3 से नजदीक हो रही है। यहाँ पर भी 3.003,001। उसी तरह से ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यू भी हमें किसके नजदीक मिल रही है, 3 के नजदीक। सो ये वाला जो पार्ट है ये किसके नजदीक आएगा, अगर आपने x की वैल्यू 2 से नजदीक ली, इफ x टेंड्स टू 2 देन f ऑफ x टेंड्स टू 3। चलो वापस डेफिनेशन देख लेते हैं। सो यहाँ पर क्या आया, f ऑफ x माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। अब उसका मीनिंग क्या है, f ऑफ x माइनस एल, एल हो गया हमारा 3, एफ ऑफ एक्स माइनस एल, ये क्या होगा सर्कल हमारा, इसकी रेडियस हो जाएगी यहाँ पर एप्सिलॉन। यहाँ पर अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन। सो नाउ यू कैन विजुलाइज कि हाउ एप्सिलॉन एंड डेल्टा बोथ आर वर्क इन लिमिट। आप यहाँ पर इसी तरीके से बोल सकते हो कि x माइनस 2 लेस देन, ये जो है डेल्टा वो रेडियस, और ये वाला रहा एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। सो ये दोनों के दोनों जो सर्कल फॉर्म कर रहे हैं, हमने यहाँ पर उसको लिख दिया इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। आप देख सकते हो कि 0 लेस देन मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा हो गया, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, बोथ आर इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो किसी को अभी डेफिनेशन रखनी नहीं है, यहाँ पर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट यही ट्राई करेंगे कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम इंटरप्रेट कर पाए। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि ये जो है यहाँ पर डेल्टा से रिलेटेड आएगा, यहाँ पर आएगा एप्सिलॉन से रिलेटेड। तो लिमिट क्या वर्क कर रहा है पता है, हमें 2 तक जाना है, 2 पे नहीं जाना, 2 के आसपास यानी कि उसके नेबरहुड पे जाना है। तो हमारा फंक्शन जो है वो कहीं ना कहीं 3 के आसपास जाएगा। अगर आप मैथमेटिकली पुट करो 2 यहाँ पर, तो क्या होगा, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 प्लस 1। ये हम लिमिट इसलिए रख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इनफाइनेट नहीं आ रहा। सॉल्यूशन क्या है, 2 + 1 = 3। यहाँ पर भी सॉल्यूशन क्या दिखा रहा है,
टेंस टू 3 यानी कि 3। यहाँ पर भी आपको 3 ही तो दिखा रहा है, यहाँ पर देखो 1.999 से लेकर 2.001 तक आपकी वैल्यू 3 ही कंसिडर होगी। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या यहाँ पर निकला, अगर आपके फंक्शन के पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अगर सेम है तो फंक्शन की वैल्यू भी सेम ही होगी, विच मीन value of the left hand limit and the solution of the right hand limit, if both are same, then we can say our solution is f। तो ये रहा सिंपल फिजिकल इंटरप्रिटेशन। अभी तक आपने जो भी सीखा है वो ठीक है, आप वो आपकी प्रैक्टिस है। हम समझ सकते हैं कि 12th साइंस में जो भी आपने सीखा है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिस पर्पज है, ठीक है। उसमें आपने प्रैक्टिस किया है, सॉल्व किया है, तो वी कैन अंडरस्टैंड। अभी आपको कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट को आपको डेवलप करना। रोल नंबर 24 जो है, जल्दी से अपना माइक जो है उसको बंद करो, मैं बार बार बोलूंगा नहीं आपको, ठीक है। ओके, तो ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ द लिमिट। मेरा ये कहना है कि अगर आप इसके स्क्रीनशॉट अभी खींच लो तो मैं ये आपको रिवाइज कर लो, तो आपके लिए ये लिमिट का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको याद भी रह जाएगा। क्योंकि हमें एक्चुअली में ये मैथमेटिकल हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कई कई बार क्या होता है कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन हमें पता नहीं होता, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम तो होगी। अगर फिजिकल इंटरप्रिटेशन आपका क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी आपके लॉजिक जो है वो काफ़ी सारे लॉजिक क्लियर हो गए, जितने क्लास में हो पाएगा उतने में करवा होगा, बाकी आपके पास जो भी फ्री टाइम रहता है वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट अच्छी तरह से खींच लो, क्योंकि टाइम ना होने से हम ये लिख नहीं सकते। ओके, सो लेट्स सी सम एग्जांपल। ये रही डेफिनेशन तो हमने पीपीटी में भी लिखी है कि सपोज एफ ऑफ एक्स फ्रॉम आर टू आर। आर टू आर तो आपको पता है आर कौन सा सेट है, वो इज डिफाइंड ऑन द रियल लाइन एंड ए कोमा एल बिलोंग्स टू आर, यानी कि आपका जो पॉइंट है ए और आपकी लिमिट जो है वो बोथ आर बिलोंग्स टू आर। कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स यानी कि सेट ऑफ सी, वो मैं बाद में आपको अलग से करवाऊंगा। इट इज सेड टू बी द लिमिट ऑफ एफ एज एक्स अप्रोचेस टू ए। जब भी लिमिट की डेफिनेशन लिखो तभी एक बात याद रखना, अप्रोचेस जो है उस वर्ड को वहां पर लिखना। इज एल रिटन एज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। उसका एक्चुअल में मीनिंग जो हमने देखा वो क्या था कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, जीरो लेस और इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, देन एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ये रही पूरी की पूरी डेफिनेशन। एग्जाम्पल का फॉर्म जो है वो आपने ऑलरेडी आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया, तो आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दो चीज यहाँ पर सीखी। पहले तो डेफिनेशन को वर्बली समझा, उसके बाद वर्बली समझने के बाद हमने यहाँ पर ग्राफिकली उसको समझा। और मैथमेटिक्स नहीं, मैं आपको यही कहूँगा, हर बार कहता रहूँगा, जब तक आपका रिस्पॉन्स सही है तब तक कहता रहूँगा कि कोई भी चीज अगर आपको सीखनी है तो उसको पहले ग्राफ जो है ग्राफिकल वे में कन्वर्ट करो। अगर आप गूगल पे सर्च करो कि सपोज कि रेलवे, सूरत रेलवे स्टेशन से पीपी सवानी यूनिवर्सिटी के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो आपको, अगर आप विदाउट मैप चेक कर रहे हो तो आपको सिर्फ एड्रेस मिलेगा कि ठीक है ये यहाँ पर एड्रेस है। लेकिन अगर मैंने ग्राफिकल वे में उसको गूगल मैप में देखा, मेरी बात को समझने की कोशिश करना यहाँ पर, अगर मैं उसको दो लाइन में लिख दूं कि दिस इज एड्रेस ऑफ द पीपी सवानी यूनिवर्सिटी, उससे अच्छा अगर मैं यहाँ से लाइव लोकेशन शेयर कर दूं तो होगा क्या पता है, वो मैप के जरिए वो तुरंत यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, आप थियरम जो है वो थियरम हो चुका है। आप उसको ग्राफिकल वे में सोचो कि ग्राफिकल वे में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। जब आप ये सीख जाओगे कि हर एक चीज को ग्राफिकल वे में कन्वर्ट कर सकते हो, आप कर दोगे, तभी आपके लिए वो चीज इजी हो जाएगी। यहाँ पर सीखने के तरीके अलग हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट अलग नहीं होगा।
ये डेफिनेशन आप 11 साइंस से पढ़ रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये पूरी की पूरी जो डेफिनेशन है आप 11 साइंस से सेम पढ़ रहे हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन क्या है, डेल्टा क्या है और ग्राफ क्या है। अगर आपको तीन चीज भी मिल गई ना तो आप आसानी से लिमिट को समझ पाओ। हर एक एग्जाम के अंदर मैं वाइवा के अंदर सेम क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, लिमिट का क्वेश्चन मैं वाइवा में पूछने वाला हूँ, मुझे एक्यूरेट आंसर चाहिए। आप ग्राफ से भी समझा सकते हो, उसके बाद आप मुझे ओरली भी समझा सकते हो, लेकिन मुझे वो आंसर चाहिए लिमिट की डेफिनेशन में सबको पूछने वाला। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर तो ये बहुत बेसिक से रूल है कि पहले लिमिट, पहले फंक्शन, दूसरे फंक्शन का सॉल्यूशन अगर हमारे पास है तो उसमें एडिशन, डिफरेंस, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्ट दोनों पॉसिबल है। डिवीजन तब तक पॉसिबल होगा अगर दूसरे फंक्शन की लिमिट की वैल्यू जीरो ना हो। आपको पता भी है कि मैथमेटिक्स के अंदर जीरो जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट है क्या, उसके लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए समझाने में कि एक्चुअल में इनफाइनाइट क्या है। इनफाइनाइट 1/0 इनफाइनाइट मतलब कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा कि आप कोई भी डिजिट के नीचे जीरो लिख दो तो दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, आप डिनोमिनेटर में जीरो लिखने से, एक जीरो वैल्यू लिखने से आपकी वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी यानी कि इनफाइनाइट हो जाती है। तो इसका मीनिंग क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, वो जब मैं आपको समझाऊंगा उसके लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए, आधे घंटे से ऊपर टाइम चाहिए, तो मैं आपको अलग से समझाऊंगा। पावर रूल वर्क करता है, रूट रूल वर्क करता है, सारे के सारे रूल जो है वो वर्क करते हैं। अब एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल दिया है कि x टेंस टू, पहले हम क्या चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर तो डिनोमिनेटर 1 दिया, नहीं दिया ऐसा मत बोलना। अब से क्या देखना है कि कुछ भी डिनोमिनेटर के नीचे नहीं है, मतलब कि 1 दिया, ये हमने समेशन लगा दिया, लिमिट पुट कर दी, बहुत आसानी से इसका सॉल्यूशन आ गया 13। नाउ सॉल्व दी 4 क्वेश्चन, सारे के सारे आंसर आपको देने हैं, सॉल्व 1 बाय 1। आपको यहाँ पर 9:45 तक का टाइम दिया जाता है। 9:45 में किसी भी रोल नंबर को पूछूंगा उसको मुझे सॉल्यूशन बताना है। जल्दी से सॉल्व करना शुरू करो। और बिलीव मी, हर एक चीज जो है पूरा का पूरा मैथमेटिक्स क्लास में ही हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं पता है, लास्ट में ये कॉन्सेप्ट रखते हैं, अरे कोई एटलीस्ट जितने भी सब्जेक्ट है उसके 50% सब्जेक्ट जो है वो क्लास में ही खत्म करो। ये NIT IIT का रूल है। आई एम फ्रॉम SVNIT, आई नो कि सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं, लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट हो सकती है आपके लिए, लेकिन अगर आप प्रिपेयर रहोगे तो आपके लिए बहुत ईजी। जिसके भी सॉल्यूशन है वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। चलो, रोल नंबर 38, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम। एग्जाम्पल फिर से बताओ। ओके, देखो एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं किया, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है यहाँ पर। पहले क्या किया, यहाँ पर मैं आपको टूल से समझा देता हूँ। समेशन का रूल होल्ड होगा, पहले क्या होगा समेशन, तो हमने यहाँ पर समेशन को दोनों लिमिट लगा दी। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर कि 4 जो है कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट को हमने बाहर लिख दिया, तो हमने 4 को बाहर लिख दिया। उसके बाद x की वैल्यू यानी कि लिमिट x टेंस टू 2x, अभी 4 जो है वो एक डिजिट है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो वहां पर आप कांस्टेंट नहीं रख सकते। अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तभी आप रिप्लेस कर सकते हो। अभी 2 की जगह अगर मैं लिमिट 5 दूं या 5 की जगह 7 दूं, 4 के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 इज अ कांस्टेंट। यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंस टू 5, मैंने 5 यहाँ पर सिंपल लिख दिया, यहाँ पर कोई x की वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, तो सपोज कि मैं यहाँ पर x रेस टू 0 लिख दूं, क्योंकि x की कोई भी वेरिएबल की पावर 0 यानी कि 1।
अब अगर मैं x टेंस टू 2 पुट करो तो क्या आएगा 2 raised to 0 विच इज अगेन 5 into 1। सो 5 into 1 जो है ये 5 पॉइंट नहीं है, 5 into 1 वो क्या हो जाएगा हमारा 5। मैंने सिर्फ ये राइट वाला पार्ट सोल्व किया, ये क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। दिस वन इज 4 into 2 यानी कि क्या हो जाएगा 8 + 5 इज इक्वल टू 13। तो जिसको भी ये पहले प्रॉब्लम है वो जल्दी से इसको सॉल्व करो। बहुत बेसिक सा रूल है, आपको पता भी है, अगर ना पता हो तो मुझे चैट बॉक्स में आप बता सकते हो, ताकि चैट बॉक्स के जरिए मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ। सर क्वेश्चंस दिखा है ना? 1 मिनट मैं आपको क्वेश्चन अभी दिखा रहा हूँ। एक काम करो 5 सेकंड के बाद दिखा देता हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट को वहाँ पर प्रॉब्लम है। ओके सो यू कैन सी क्वेश्चन। बस यही कॉन्सेप्ट को आपको सॉल्व करना है। सो आई विल कंटिन्यू। यहाँ पर अभी 9:42 या 43 जैसा हुआ है। मैं 9:50 से वापस शुरू करूँगा। आपको मैं 6 to 7 मिनट्स दे रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद तुरंत मैं नेक्स्ट स्लाइड से शुरू करेगा। उसके बाद टाइम रहेगा तो मैं किसी को भी पूछूंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। So you have only 7 minutes and try to solve all the questions.
गुड वर्क, काफी सारे स्टूडेंट्स के सॉल्यूशन बहुत सही है, ऑलमोस्ट सबके सही है यहाँ पर। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा सॉल्यूशन किया। देखो 1 2 3 मुझे नहीं लग रहा मुझे कुछ करवाने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब कौन से दो तरीके हैं? एक स्टूडेंट ने लिखा है एल हॉस्पिटल, बहुत सही है, एल हॉस्पिटल आप लगा सकते हो, भले ही मैंने नहीं पढ़ाया। मैं मेथड्स के खिलाफ कभी भी वो आपको नहीं कहूँगा कि ये मेथड मत यूज करो। आप यहाँ पर एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो, बिकॉज यहाँ पर अगर आप लिमिट 1 पुट करोगे तो अल्टीमेटली होगा क्या, 1 प्लस 1 माइनस 2, उसके डिवाइड में होगा 1 माइनस 1 यानी कि 0, 0/0 फॉर्म हुआ, तो देन यू कैन राइट एल हॉस्पिटल, उससे आपका सॉल्यूशन आएगा 3। चलो, अभी जो जो स्टूडेंट को एल हॉस्पिटल नहीं पता वो बाद में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सेकंड चैप्टर में, लेकिन अगर यहाँ पर आपको बेसिक से डिफरेंस आपको बेसिकली लिखना है सॉल्यूशन, तो पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर, पहले तो डिनोमिनेटर से एक आइडिया मिलेगा कि उसमें से x कॉमन निकलेगा, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 1। तो ऊपर में कुछ न्यूमरेटर में कुछ इस तरह से फॉर्म बनाऊंगा कि वहां पर मैं लिख सकूं। तो मैंने एक फॉर्म बनाया है यहाँ पर, डायरेक्टली ही हो सकता है ये, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3। ठीक है, ये फॉर्म बनाया। अभी अगर आप लिमिट पुट करोगे तो ये पहले x-1 कैंसिल हो जाएगा, योर सॉल्यूशन इज अगेन 3। सो एल हॉस्पिटल से आप विद इन 5 सेकंड कर सकते हो, और इस मेथड से आपको थोड़ा एक आध मिनट जितना टाइम लग सकता है। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, एकदम अच्छी तरह से आप सब लोगों ने लिमिट यहाँ पर फाइंड कर, ऑलमोस्ट सभी लोगों के सॉल्यूशन सही है, मैंने चेक कर लिया। सो अब यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने लिमिट बेसिक लिमिट सीख ली, सो मेरे ख्याल से नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या है वो पहले देख लेते हैं यहाँ पर। नो प्रॉब्लम, दोज हु हैव यूज्ड द सेकंड मेथड आल्सो, देन ओके, रोल नंबर 2 ने सेकंड मेथड यूज की है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 4 का आंसर रॉन्ग नहीं आना चाहिए, मैंने अभी मेथड बता दिया आपको। थोड़ा प्रिपेयर करो, थोड़ा अच्छी तरह से उसको सॉल्व करने की ट्राई करो, मैंने डायरेक्टली स्टेप लिख दिया था। रोल नंबर 17 जो है उसने एल हॉस्पिटल यूज किया है, बहुत अच्छी तरीके से यूज किया है एल हॉस्पिटल, क्योंकि एक ही स्टूडेंट ने अभी तक लिखा है एल हॉस्पिटल, काफी सारे लोगों ने किया होगा। अभी अगर किसी को फोर्थ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है देन ही और शी कैन मैसेज इन चैट बॉक्स, अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो। आपको सिर्फ वहां पर फॉर्म बता, बहुत इजी सा फॉर्म है ये। ओके, सो अब यहाँ पर एल हॉस्पिटल क्या है पहले तो वो देख लेते हैं कि व्हाट इज एल हॉस्पिटल। देखो ये कैलकुलस वाला जो पार्ट है यहाँ पर एक्चुअली है क्या, कि अगर आपके पास कुछ कंडीशन इक्वालिटी वाली आए तो आप उसको भी इक्वल बोल सकते हो। यानी कि अगर पहला फंक्शन जो है वो लेस और इक्वल टू दूसरा फंक्शन है,
दूसरा फंक्शन लेस और इक्वल टू तीसरा फंक्शन है, और इन दोनों का सॉल्यूशन यहाँ पर वैलिड है, यानी कि इन दोनों का सॉल्यूशन वैलिड और सेम है, then we can say our solution of the f of x is also same. सो एक्चुअल में थियरम क्या कह रहा है यहाँ पर कि आपके पास तीन फंक्शन होने चाहिए। काफी लोग मुझे बोलते हैं कि सर तीन होने चाहिए। यस, यू मस्ट हैव थ्री फंक्शंस, g of x less or equal to f of x less or equal to h of x. So we can say if for all x in some open interval containing small c except x is equal to c, यानी कि लिमिट जो है वो कभी भी इक्वल टू पे होल्ड नहीं करता। हम जो टेंस टू वर्ड लिखते हैं ना, उस टेंस टू का मीनिंग ही क्या हुआ, x नॉट इज इक्वल टू c। ये आपने 11th और 12th साइंस में डिस्कस किया है, उसमें पढ़ा भी है, मैं बस आपको थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। x नॉट इज इक्वल टू c का मीनिंग ही हो रहा है यहाँ पर x टेंस टू और x अप्रोचेस टू c। अगर आपके पास तीन फंक्शन है, इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर दी और सेम भी आई, तो आपका सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स, इसका सॉल्यूशन भी सेम होगा। फिर भले ही वो लार्ज आए कि स्मॉल आए, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। हमें बस ये देखना है कि जी ऑफ एक्स का सॉल्यूशन एंड एच ऑफ एक्स का सॉल्यूशन अगर इक्वल आ रहा है तो एफ ऑफ एक्स का सॉल्यूशन भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले तो ये कंडीशंस काफी लोगों को समझ नहीं आ रही कि लेस और इक्वल टू है क्या। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेस और इक्वल टू? a less or equal to b, which mean a either equal to b or less than b. So एक फंक्शन यहाँ पर दिया है, पहला फंक्शन जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4, थर्ड फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। आप यहाँ पर काउंट करोगे इसके लिए x टेंस टू 0 पे इसकी वैल्यू काउंट करो तो क्या आएगी 1। चलो, उसके बाद मैं सेकंड फंक्शन एज इट इज रखता हूँ, x टेंस टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, विच मीन अगेन 1। अगर इन दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है तो u कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, u का फंक्शन कोई भी हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, उसका सॉल्यूशन 1 ही आएगा, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन उन दोनों के बीच में होना चाहिए। सो इस तरह के थ्योरम यूजफुल क्यों है पता है? क्योंकि यहाँ पर हम ये बेट लगा सकते हैं कि u ऑफ x जो है उसकी वैल्यू 1 ही होगी अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम। फिर u की वैल्यू फंक्शन ऑफ x कोई भी हो, लेकिन क्या कंडीशन ये होल्ड होनी चाहिए बस, लेस और इक्वल टू। अगर ये एक भी कंडीशन होल्ड नहीं हुई देन वी कैन से सैंडविच थ्योरम जो है वो यूज नहीं होगा। सो इस सैंडविच थ्योरम को आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ो, इसको अच्छी तरह से देखो आपके सैंडविच थ्योरम है क्या। अभी आपको क्या करना है, वर्ड पे फोकस करना है, वर्ड पे और डेफिनेशन और थ्योरम सभी जगह आपको फोकस करना है। यू कैन सी यहाँ पर एक लिखा है नो मैटर हाउ कॉम्प्लिकेटेड यू इज, यानी कि u का फंक्शन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं। और मैं एक थियरम की आपको बात बता दूं, कोई भी थियरम जो है वो सभी के लिए चेक होते हैं, उसके बाद ही आप उसको थियरम बोल सकते हो। पहले आपके पास आता है सेंटेंस, अब मैं थियरम क्या है उसके बारे में बता रहा हूँ। हमें पता है कि कोई भी इवन नंबर का समेशन इवन ही होगा, 2 + 2 4 + 4, और कोई भी ऑड नंबर्स का समेशन ऑड ही होता है। हाँ, ऑड नंबर का समेशन जो है, मैं यहाँ पर दो दो की बात कर रहा हूँ, जैसे कि 2 + 2 4 हुआ, 4 + 4 8, वो हो गए इवन वाला। कोई भी दो ऑड नंबर लो, 1 + 3 4 होगा, 5 + 3 8 होगा। सो कोई भी दो इवन नंबर या फिर यू कैन से कोई भी दो ऑड नंबर जो है
उसका समेशन इवन ही होगा। पहले वो चेक होगा, हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ये सेंटेंस जो है उसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को पहले प्रूव करना पड़ता है, उसके बाद बनती है थियरम। सो रीड इट फॉर 2 minutes. So in next lecture we will discuss about the देखो हमने ऑलरेडी लेफ्ट हैंड लिमिट वगैरह कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है। थोड़ा और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद एग्जांपल्स पे जाएंगे और उसके बाद लिमिट एट इंफिनिटी वाला पॉइंट भी कवर करेंगे। थर्ड लेक्चर से कंटिन्यूटी स्टार्ट होगा। So this one is simple definition. I hope you all are clear about the interpretation कि interpretation है क्या, कौन सा इंटरप्रिटेशन किस तरह है, क्या डेल्टा है, क्या एप्सिलॉन है, वही आज डिस्कस करना। और थोड़े बहुत एग्जांपल्स हमने देखे। जो भी आपने लिखा है या फिर आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना, क्योंकि लिमिट या मैथमेटिक्स की कोई भी आप टर्म ले लो तो एक दूसरे से डिपेंडेंट है। अगर आपका लिमिट नहीं पता तो कंटिन्यूटी आप नहीं कर पाओ। सो नाउ अटेंडेंस जो है वो लेनी पड़ेगी यहाँ पर आपकी। तो रोल नंबर 1 से रोल नंबर 5 तक के जितने भी स्टूडेंट है वो चैट बॉक्स में लिख दो। माइक आपका ऑफ होना चाहिए। सो चैट बॉक्स के अंदर लिखो रोल नंबर 1 टू रोल नंबर 5। पूरा लिखना है, कैपिटल टी, कैपिटल एल, TML001। ओके गुड।
after roll number 6 to roll number 10. Roll number 11 to roll number 15. रोल नंबर 13 हुआ, रोल नंबर 15 तक लिखना है सबको. रोल नंबर 11 टू रोल नंबर 15. रोल नंबर 16 टू रोल नंबर 20. बाकी के लोग टाइप करके रखना, जब भी मैं बोलूं तभी एंटर कर देना. रोल नंबर 21 टू 25. रोल नंबर 26 टू रोल नंबर 30. 31 टू 35. 36 टू रोल नंबर 40 तक, यानी कि जहां तक है स्टूडेंट वहां तक. 41 से आई थिंक स्टूडेंट है, तो रोल नंबर 41. अगर उसके बाद स्टूडेंट कोई न्यू स्टूडेंट अभी कल अगर एडमिट हुए हैं, सो उसके बाद सारे के सारे 41 टू 45 तक. ओके, सो you can leave now. I have taken the attendance already, and read the concept and read the definition of the limit, and revise all those things that we have discussed.